नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने वाले हैं जिनके दिए गए शास्त्रीय प्रमाणों की वजह से राम मंदिर विवाद का फैसला हिंदू पक्ष की ओर झुक गया था। महाराज श्री ने ऐसे ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखे कि जो विवादित स्थल था अयोध्या में, उसका जो फैसला था वो हिंदू पक्ष की ओर मुड़ गया था। उन्होंने किस प्रकार से प्रमाण रखे, किस प्रकार से अपने शास्त्रीय प्रमाण रखे और क्या क्या प्रमाण दिए, इनके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले उनका परिचय आपको दे देता हूँ। उन संत का नाम है श्री रामानंदा रामभद्राचार्य जी महाराज। अभी वर्तमान समय में वो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो महाराज श्री नेत्रहीन हैं। जब उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म के 2 माह के पश्चात ही उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। यानी कि 2 माह के पश्चात जब उनका जन्म हुआ था, उसके 2 माह के पश्चात से वो देखते नहीं है। परंतु नेत्र न होने के बावजूद भी महाराज श्री समस्त वेदों, पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाराज श्री बताते हैं कि उनको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, नेत्र न होने के बावजूद भी। उनके बारे में एक विशेष बात मैं आपको और बताऊं तो महाराज श्री 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं एवं 80 से अधिक ग्रंथ वो लिख चुके हैं और अभी भी लिख ही रहे हैं। तो ये हमारा देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संत हमें मिले कि उनके नेत्र नहीं है परंतु उनके दिव्य नेत्र हैं। अब बात करते हैं अयोध्या के केस में उनकी भूमिका की। जिस वक्त हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उन्होंने दोनों जगह प्रमाण दिए, हाई कोर्ट में भी दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए। तो पहले जो सुनवाई चल रही थी वो हाई कोर्ट में चल रही थी, तो महाराज श्री हाई कोर्ट में भी शास्त्रीय प्रमाण देने गए थे और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहे थे केसेस, लगातार सुनवाई हो रही थी, उस वक्त भी महाराज श्री ने दिया। तो महाराज श्री 7 जुलाई 2003 से लेकर 11 जुलाई 2003 तक लगातार कोर्ट को उन्होंने प्रमाण दिए, शास्त्रीय प्रमाण शास्त्रों से उठाकर प्रमाण दिए। उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इस मामले पर जो हाई कोर्ट का फैसला था वो भी आ गया था। उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो विवादित स्थल था उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया था, परंतु वो किसी ने माना नहीं। तो उसके बाद वो केस चले गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो 2019 में उस केस में लगातार सुनवाई हो रही थी। तो उस वक्त शास्त्रीय प्रमाण फिर से रखने की बारी आई। तो वादी के रूप में हिंदू पक्ष की ओर से रामानंदा रामभद्राचार्य जी महाराज कोर्ट में प्रस्तुत हुए। जब रामानंदा रामभद्राचार्य जी कोर्ट में प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कई शास्त्रीय प्रमाण दिए। महाराज श्री ने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने प्रमाण दिए वाल्मीकि रामायण से और कहा कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। इसके बाद उन्होंने स्कंद पुराण से भी प्रमाण उठा के दिए और कहा कि स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जन्म से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही है और एक धनुष बराबर होता है 4 हाथ। यानी कि अगर आज भी हम उसको देखने जाते हैं तो और आज भी हम उसको नापते हैं 300 धनुष को, और वो दूरी जब आज भी हम नापते हैं तो सेम टू सेम वही दूरी आती है। तो वहां पर जो वकील थे और जज थे, प्रतिपक्षी वकील थे और जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपने वाल्मीकि रामायण से भी प्रमाण दे दिए, आपने पुराणों से भी प्रमाण दे दिए, परंतु हिंदू लोग, जो आप हिंदू लोग हैं, वो वेदों को अपना सबसे बड़ा मानते हैं और प्रमाण की जब बारी आती है तो आप वेदों से ही देते हैं, आपके वहाँ वेद सर्वमान्य है। तो क्या आप कोई प्रमाण वेद से दे सकते हैं? तब रामानंदा रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा जी बिल्कुल दे सकता हूँ। तब रामानंदा रामभद्राचार्य जी महाराज ने अथर्ववेद के 10म कांड के 31वें अध्याय के 2 मंत्र में अयोध्या का जिक्र है, इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, अर्थात 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है और उसी में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। और जब महाराज श्री ने वेद से इस प्रकार प्रमाण दिया तो वहाँ पर जो जज थे उन्होंने अथर्ववेद की प्रति मंगाई, कोर्ट में ही अथर्ववेद की प्रति मंगाई और महाराज जी द्वारा जो निर्दिष्ट संख्या थी उसको देखा गया अथर्ववेद में, तो वही मंत्र मिला, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। ये देखकर उन जजों की पीठ में एक मुस्लिम जज भी बैठे हुए थे। तो उन मुस्लिम जज ने श्री रामानंदा रामभद्राचार्य जी महाराज की बहुत तारीफ की और कहा कि सर, यू हैव अ डिवाइन पावर, आप पर भगवान की असीम कृपा है, आपके नेत्र नहीं है उसके बावजूद भी आपने जो प्रमाण दिए वो अद्भुत हैं और वास्तव में नेत्र न होने के बावजूद भी महाराज श्री ने जो प्रमाण दिए वो अद्भुत हैं और इन्हीं प्रमाणों की वजह से जो राम मंदिर विवाद का फैसला था वो हिंदू पक्ष की ओर झुक गया था। तो देश के ऐसे शीर्षस्थ संतों को हम प्रणाम करते हैं जिनमें ज्ञान का अपार भंडार भरा हुआ है और जिनकी वजह से आज राम मंदिर का फैसला हिंदू पक्ष में है।